अवध ओझा का आम आदमी पार्टी में जाना लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में जब वो बता रहे थे अपने फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल ने चुटीले अंदाज में, एक ये हंसी मजाक वाले अंदाज में ये भी कह दिया कि सब कुछ अभी नहीं बताना है, कुछ भविष्य के लिए रहने दीजिए। शिक्षा एक मेन रीजन बताया है आम आदमी पार्टी में शामिल होने का, कि शिक्षा लोगों में यानी कि बच्चों में बेहतर तरीके से पहुंचे। और जो अब तक के रिजल्ट रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, कैसे बच्चे पास हुए हैं, अव्वल दर्जे से पास हुए हैं, इसका भी जिक्र किया गया। आरजू सेठ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता। आरजू, मशहूर टीचर हैं अवध ओझा, सोशल मीडिया पर भी उनकी खासी फैन फॉलोइंग है और खासतौर पर स्टूडेंट्स उनसे बड़े प्रभावित रहते हैं। अब दिल्ली चुनाव से ठीक पहले उनका आम आदमी पार्टी में शामिल होना एक बड़ा असर डालेगा। जी बिल्कुल, देखिए अटकलें लगाई जा रही थी कि एक बड़ा चेहरा जो शिक्षा के सेक्टर में है वो ज्वाइन कर सकता है। और वही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवध ओझा, जो कि ओझा सर के नाम से जाने जाते हैं, शिक्षाओं अगर छात्रों के बीच बात करें, यूपीएससी के टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है और काफी अच्छी पकड़ जो है वो छात्रों के बीच में रखते हैं। और उनकी ज्वाइनिंग जो है खुद आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कराई है। वहीं उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि हम अक्सर जब ज्वाइनिंग होती है तब ये कहते हैं कि पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन अवध ओझा जी के ज्वाइन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि देश में शिक्षा को मजबूती जो है वो मिलेगी। फिलहाल अगर बात करें तो अवध ओझा यूपी से आते हैं, लेकिन अगर बात करें तो काफी ज्यादा मिलियन फॉलोवर जो है वो उनके हैं। और इससे कह सकते हैं कि मजबूत पकड़ जो है वो छात्रों के बीच में अवध ओझा रखते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है उनको टिकट दिया जा रहा है। चाहे वो हम पहली सूची की लिस्ट देखें तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है उनको टिकट दिया गया है। फिलहाल एक बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो आम आदमी पार्टी में हुई है और कल ही इसका अनाउंसमेंट किया गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो किया जा सकता है। और उसको देखते हुए अवध ओझा जो कि एजुकेशनल स्पीकर हैं और बात करें तो यूपीएससी के जाने माने टीचर हैं, उनका ज्वाइनिंग जो है आम आदमी पार्टी में हुई है। फिलहाल इसका असर कितना विधानसभा चुनाव पे होगा ये देखने वाली बात होगी। विधानसभा चुनाव पे इसका क्या असर होगा ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी आरजू, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिसके बारे में ओझा जिक्र कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ तो आगे के लिए छोड़ दीजिए, अभी इतना ही काफी है। यानी कि अभी लोगों को सिर्फ इतना बताते हैं कि अवध ओझा आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो क्या ये जो फैसले होंगे ये दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिहाज से हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि दिल्ली में आम आदमी की सरकार है तो जो भी फैसला लिया जाएगा वो दिल्ली में ही, दिल्ली को ही लेकर लिया जाएगा फिलहाल। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे तो उसको लेकर भी उन्होंने यही कहा कि अभी सस्पेंस जो है वो बना रहने दीजिए, आगे की जानकारी आने वाले समय में दी जाएगी। कि क्योंकि देखिए अभी सिर्फ पहली सूची जो है वो बाहर आई है, अभी दूसरी सूची जब आएगी तो उसमें भी देखना होगा कि कौन से बड़े नाम जो है वो शामिल होंगे, किनको चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी लड़ा रही है। फिलहाल अगर बात करें तो बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं और ऐसे में बड़े अनाउंसमेंट जो है वो अक्सर ही देखे जाते हैं, चाहे वो महिलाओं को लेके हो, चाहे वो यंगस्टर्स को लेकर हो। तो फिलहाल अटकलें लगाई जा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अनाउंसमेंट जो है वो किए जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल, अवध ओझा, इनके बीच में पहले से कुछ बातचीत हो रही थी क्या, या फिर पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं के साथ क्या ये टच में थे? क्योंकि अवध ओझा न सिर्फ अपने एजुकेशन स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वो जो चुटीले अंदाज में पॉलिटिकल पार्टियों पर तंज कसते थे, ये भी लोगों के जहन में रहा होगा। तो क्या आम आदमी पार्टी के कनेक्शन में पहले से थे? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मिल रही है कि पहले ही अवध ओझा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हो चुकी थी और तभी से अटकलें जो है वो कहीं ना कहीं तेज हो गई थी। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की अटकलें जो है वो लगाई गई थी, पहले भी कई बार उनके राजनीतिक दल ज्वाइन करने की बात कही गई, लेकिन फिलहाल अब उनका डेब्यू जो है वो हम कहीं ना कहीं देखेंगे आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्होंने अब ज्वाइन कर ली है। और क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है, इस ऐसे में जो पार्टी ज्वाइन करना तो ये जरूर इशारा कर रहा है कि वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव दिल्ली के वो भी लड़ सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि कहां से आखिर पार्टी उन्हें टिकट देती है और कहां से लड़वाती है। लेकिन अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पकड़ जो है
वो उनकी है। यूपीएससी के छात्रों को तमाम कई सालों से पढ़ाते हुए आए हैं और ऐसे में उनका जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना, क्योंकि इसका जिक्र भी चाहे वो अरविंद केजरीवाल खुद हो और चाहे अवध ओझा हो, वो भी जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर काम कर रही है, उसका इस तरीके से काम करना, उनका जो एजुकेशन मॉडल है उससे खुश होकर, उससे इंप्रेस होकर उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। फिलहाल आगे की जो फैसला होगा उसकी जानकारी हमें कुछ दिन में पता चलेगी। अच्छा, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया आरजू, चूंकि दिल्ली, तो ये कहा जाता है कि दिल्ली जहां देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स आते हैं अपने फ्यूचर की तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, खासतौर से जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की बात हो, ऐसे में अवध ओझा जो कि एक बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं, तो उन स्टूडेंट्स पर भी असर होगा, खासतौर से दिल्ली के रहने वाले जो युवा हैं उन पर भी एक खास प्रभाव छोड़ेंगे। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी देख रही है अवध ओझा के आने से। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बड़ा दाव जो है वो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि खेला गया है, क्योंकि अवध ओझा की हम जैसा एक बात कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो है, चाहे उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देखिए, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग जो है वो करते हैं और ऐसे में उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं, चाहे उनके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हैं और आजकल डिजिटल का ज़माना है। ऐसे में जो चाहे वो बीजेपी के सोशल मीडिया की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी के, तमाम पार्टियां जो है वो कोशिश करती हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो यंगस्टर्स है उनको साधा जाए। फिलहाल अगर बात करें तो अगर अवध ओझा जी का देखा जाए तो इनकी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं यंगस्टर्स तक पहुंचने में जो फायदा है वो आम आदमी पार्टी को पहुंचा सकती है आने वाले चुनावों में। और अगर बात करें तो ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टिकट जो है वो भी जरूर अवध ओझा को दिया जाएगा। फिलहाल क्योंकि अभी सस्पेंस बरकरार है और अरविंद केजरीवाल ने हंसते हुए इस बात को कहा कि अभी थोड़ा सस्पेंस जो है वो रहने दीजिए, आने वाले समय में ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। सस्पेंस से पर्दा हटेगा कब? क्या अभी आने वाले वक्त में ही कभी इस बात की जानकारी दी जाएगी या फिर सीधा हम दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जो लिस्ट जारी होगी उसमें देखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जब भी ज्वाइनिंग होती है कहीं ना कहीं ये इशारा दे दिया जाता है कि चुनाव वो लड़ेंगे। पहले भी ज्वाइनिंग जब हुई, चाहे कांग्रेस से, बीजेपी से, जो लोग आए उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि हाँ बिल्कुल हम आए हैं और हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और पार्टी हमें टिकट देगी और इसीलिए हमने जो है कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जो है वो की है। लेकिन आज जब ज्वाइनिंग हुई, क्योंकि बड़ा चेहरा थे और सारे पेच जो है कह सकते हैं आम आदमी पार्टी नहीं खोलना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि अभी सस्पेंस बरकरार रहने दीजिए। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव करीब हैं, बड़ी ज्वाइनिंग हुई है और एजुकेशन सेक्टर में काम करने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अवध ओझा चुनाव दिल्ली असेंबली चुनाव जो है, इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। और ऐसे में अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर जिस तरीके से एजुकेशन मॉडल की आम आदमी पार्टी अपने बात करती है कि उन्होंने क्रांति लाई है, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल्स को देख लीजिए, लगातार वो कंपैरिजन जो है वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल और यूपी के गवर्नमेंट स्कूल का करते हैं। और आतिशी को भी ये कहते हुए सुना गया है कि अगर आपको दिल्ली जैसे गवर्नमेंट स्कूल और चाहिए तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को वोट दें और फिर से आम आदमी पार्टी को लाएं, ताकि वो शिक्षा में और क्रांति ला सके और काम कर सके। तो एक बार फिर से बड़ा चेहरा शिक्षा के सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में अगर बात करें तो वो ज्वाइन कराया गया है आम आदमी पार्टी में। तो देखने वाली बात होगी आखिर क्या कुछ फायदा इससे आम आदमी पार्टी को मिलता है। ओवरऑल आरजू, इस फैसले से और जिस तरीके से अभी बोला गया अवध ओझा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, बात शिक्षा की रही, यानी आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से अपनी लाइन भी क्लियर कर दी, मैसेज भी क्लियर कर दिया कि उनके लिए टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट में जो सबसे ऊपर आता है वो है एजुकेशन। जी बिल्कुल, देखिए जब अरविंद केजरीवाल ने कहना शुरू किया, जब बात अपनी रखनी शुरू की, तो उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया कि लगातार जब ज्वाइनिंग्स होती है तो हम ये कहते हैं कि पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन अवध ओझा जी के पार्टी को ज्वाइन करने से देश में जो शिक्षा है उसको मजबूती मिलेगी, क्योंकि काफी ज्यादा शिक्षा के सेक्टर में वो माने जाते हैं। तमाम यूपीएससी के छात्रों को वो तैयार करते हुए आए हैं, चाहे वो हिस्ट्री के लेसन्स हो, जिस तरीके से वो उनको प्रेजेंट करते हैं, उनकी बात जो बच्चों की बात तक पहुंचते हैं, बच्चों के दिमाग तक पहुंचते हैं। ऐसे में उनका पार्टी में ज्वाइन करना एक बड़ा जो एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ी हिस्सेदारी जो है वो निभा सकता है। और ये बात कहते हुए उन्होंने अवध ओझा जी की ज्वाइनिंग जो है वो आम आदमी पार्टी में कराई है।
और ये चीज आज पहली बार नहीं बल्कि तमाम जब भी पद यात्रा में जाएं या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का इनॉग्रेशन हो, तमाम स्टेजेस पर इस बात की जिक्र जो है वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता करते हुए आए हैं कि एजुकेशन सेक्टर में एक क्रांति जो है वो आम आदमी पार्टी लाई है। और अगर आप और क्रांति देखना चाहते हैं, अगर आप इसी तरीके से अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी को आप वोट करें। और तमाम तंज जो हैं वो बीजेपी पे कसे हैं, बीजेपी शासित यूपी में जो उनकी सरकार है उन पे कसते हैं और एक मॉडल का कंपैरिजन जो है वो करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल तब आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि चुनावों में इसका असर क्या होगा, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। ठीक है आरजू, आपने तमाम जानकारी दी, साथ ही बैकग्राउंड भी बताया इस खबर का। बहुत शुक्रिया आपका आरजू, ये सभी जानकारी